हेलो एंड प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 9 जनवरी का दिन। कल 8 तारीख को सरकार के साथ किसानों ने दिल्ली में वार्तालाप करी है। आज दिल्ली की सर्दी में मेरे साथ सुबह सुबह श्री बलदेव सिंह सिरसा जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सिरसा साहब नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। आपका भी शुक्रिया। इस ठंडी में आप दिल्ली में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत हिम्मत लगती है। पहले तो मैं आपको अपनी संवेदना, अपनी प्रार्थना देता हूं उन किसान भाइयों के लिए जिनकी शहादत हो गई इतने दिनों में, इतनी ठंडी में। उनके लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे सिरसा साहब ये है, आज 9 जनवरी है, कल 8 जनवरी को सरकार के साथ वार्तालाप पूरी हो गई। क्या आप भी इस वार्तालाप, इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं? कि आप भी खुद उस डेलीगेशन में जाते हैं मिलने विज्ञान भवन? बिल्कुल बिल्कुल, जी। हर डेलीगेशन में मैं मेरे साथ में जाता हूं, क्योंकि हमारी जो पंजाब की 32 किसान संगठन जो हम पहले इकट्ठे हुए थे, उनमें एक मैं भी हूं, उन 32 संगठनों में। और हर मीटिंग में मैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए डेलीगेट में शामिल होता हूं। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, श्री बलदेव सिंह सिरसा जी खुद उस डेलीगेशन का, उस समूह का हिस्सा हैं जो श्री नरेंद्र तोमर से, पीयूष गोयल से या अन्य मंत्रियों से विज्ञान भवन में मुलाकात करते हैं। तो आपके मुंह से हम डायरेक्ट जान सकते हैं इस बात को कि जो ये डेलीगेशन है, क्या उसमें सारे देश के किसान यूनियन, क्या उसमें सारे देश के विभिन्न राज्यों के लोग शामिल हैं? क्या उसमें सबका एक प्रतिनिधित्व हो रहा है, या इसमें मुख्यतः पंजाब और सिर्फ हरियाणा के ही किसान हैं? ये मेरा बिल्कुल नहीं बड़ा जी। सरल जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब जो लोगों को समझ में आ सके। मैं आपको ये आपके माध्यम से पहला तो मैं आपका जो हमारी बात ये पहले करने दे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप लोग जो हमारी बात को, हमारे इस दुख को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक सच्चाई जा रही है। क्योंकि जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया तो हमारे को हमारा भंडी प्रचार कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो इसलिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। जो आपने ये कहा है कि सच्चाई है, जो सच्चाई ये है कि हमारे अकेले पंजाब के नहीं है। जब हम पंजाब से चले थे उस वक्त हमारे साथ सभी किसान संगठन थे। और खुशी की बात यह है, आप अब तक जो हमने प्राप्ति की है, सबसे बड़ी प्राप्ति हमारी ये है, इसी बात में सब कुछ आ जाएगा कि हम जब पंजाब से चले थे तो वहां से भी हम सभी वर्ग चले थे। ओके सभी संगठन, सभी वर्ग ओके और सभी धर्म। ओके ये भी बहुत खुशी की बात है लोगों के लिए और हमारे लिए। और उसके बाद हम पंजाब से निकले दिल्ली आए। दिल्ली में समाचार आ रहे थे, हम पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया तो हरियाणा के जाट भाइयों ने, सिखों की बात छोड़ो, सिखों ने तो किया ही किया, लेकिन जो हमारे जाट भाई और अहीर हैं और भी बहुत सारे वर्ग हैं, एक एक का नाम लाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, और सभी हमारे को हाथों की हथेलियों पे चुका, हमारे पैरों के तले उन्होंने हाथ की हथेली दी और हमारे साथ ऐसा रसूख किया कि हम इसका पूरी जिंदगी, हमारे बच्चे भी उनका जो आसान नहीं उतार सकेंगे, जो सहयोग हमें हरियाणा के लोगों ने दिया। उसके बाद राजस्थान, यूपी, केरला, आंध्रा, एमपी, कौन सा प्रदेश है भारत का जिसने के हमें सहयोग ना दिया हो। और जो लोग हमारे पास आते हैं वो किसान भी हैं और भी सभी वर्ग हैं, जैसे कि मुलाजिम लोग हैं, तो आर्मी में बहुत बहुत बड़े अहदों पर बैठे जिन्होंने मेडल वापस किए हैं, और जो राइटर हैं, जो वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, उन लोगों ने जैसे हमें सहयोग दिया, मेरे पास शब्द नहीं है जिनका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया और हमारी शक्ति को, हमारे हौसले बढ़ाए। हम आज पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, पूरे देश के किसान और सभी वर्गों के लोग
सभी धर्मों के लोग यहाँ पर हर रोज आ रहे हैं और वो लोग आकर सरकार के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी जो किसान कृषि विरोधी ये कानून है, इसके बारे में आज तक पूरे लोगों को वो बता चुके हैं। और आज ये आंदोलन भारत का नहीं, विश्व का आंदोलन बन चुका है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत निम्रता सहित निवेदन करता हूं, अपनी अंदर की जो हमारी भावना है, जो सच्चाई है, वह मैं लोगों तक बताना चाहता हूं। जैसे कि जो बात मैंने वकील साहबानों को जहां और अलग अलग संगठनों को कही थी कि समय समय पंजाब में चले एजिटेशनों को समय समय की केंद्रीय सरकारें और एजेंसियों ने फेल किया, और इसी कारण जो इन लोगों ने हमारे को ये कहा कि ये तो खालिस्तानी है, ये नक्सलाइट है, ये माओवादी हैं, इनको पाकिस्तान और चाइना चला रहा है, इनको फंड आ रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम ना तो खालिस्तानी, ना हम नक्सलाइट, ना हमारे को पाकिस्तान चाइना चला रहा है। इसके बारे में मैंने एक सवाल भी किया मीडियम के माध्यम से और स्टेज से सरकार पर एक सवाल किया था कि आप कहते हैं कि ये इनको पाकिस्तान और चाइना चला रहा है। एक सोचने की बात है कि हमारे को यूएनओ ने सपोर्ट किया। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के कि जेकर हमारे को पाकिस्तान और चाइना चला रहा है तो यूएनओ ने हमारे को सपोर्ट किया। सवाल है कि क्या यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा है? ये सवाल है। जो एलिगेशन ये हमारे पर लगा रहे हैं, जेकर हमारे को पाकिस्तान चाइना चला रहा है तो यूएनओ ने हमारी सपोर्ट किया, इसका मतलब हुआ कि यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा है। जेकर यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा तो फिर भारत यूएनओ का मेंबर क्यों है? ये वहां से अपनी मैत्री को रिजाइन देके वापस अपने घर क्यों नहीं आता? सो ये हमारे पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। आज भी हमारे पर ये पूरे भारत में मेरे को नागपुर से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग प्रदेशों से फोन आए हैं। वो भाई हमारे को बता रहे हैं कि ये लोग जो भारत सरकार है ये हमारे खिलाफ गलत भंडी प्रचार कर रही है। वो कह रही है कि भारत सरकार गांव में जाकर अपने जो उनके वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से ये हमारे को भंड रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये पंजाब के ये खालिस्तानी लोग हैं और ये किसान नहीं है, और ये लोग, इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। वो हम इनसे लेकर ये खालिस्तान की मानते हैं तो हम इनसे वो चीज लेकर, सारी चीजें लेकर, बंगले चढ़वाकर, गाड़ियां चढ़वाकर, जमीनें चढ़वाकर हम आप गरीब लोगों में बंटवारा करेंगे। इसलिए आप लोगों ने वहां पर नहीं जाना। ऐसा हमारे खिलाफ ये बंडी प्रचार मित्तल जी कर रहे हैं। 8 तारीख को मोटी मोटी बात क्या हुई? ये मीटिंग बड़ी छोटे समय के लिए चली। 8 तारीख को जब आप मिलने गए तो बात क्या रखी? आपने सरकार को क्या बातें बोली? उन्होंने आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा? क्या बात हुई? 4 तारीख को उन्होंने आपने कह दिया कि हम हमारे से पूछा उसने कि क्या आप इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते? हमने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम 8 तारीख को फिर आपको बताएंगे। जब हम कल गए तो उन्होंने फिर वही पटारा खोल दिया और कई बातें करने लगे। हमने कहा कि हम नहीं सुनना चाहते। फिर उन्होंने एक बात और कर दी कि तुम कोई छोटी कमेटी बना दो। हमने कहा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि आप इन तीनों कानूनों को रद्द कराने के बगैर जो भी चाहते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि हम और कुछ नहीं चाहते।
और जो किसान तुम हमारे पास कहते हो कि और भी किसान है, वो किसान कहाँ थे? हमने उनको स्पष्ट किया कि वो किसान आपकी पार्टी के वर्कर हैं और वो आप जो कहोगे वही बात मानेंगे, किसान नहीं है, किसान हमारे साथ है। तो उसके बाद लास्ट में एक ही बात हुई कि उन्होंने मीटिंग तोड़ने का हमारे को साफ जवाब दे दिया और 15 तारीख की मीटिंग फिर रखी गई है। वो हमारे को कह रहे हैं कि कमेटी बनाओ, हम कमेटी बनाएंगे नहीं। हमने कहा कि हमारे 2-3 वक्ता हैं जो बात करते हैं, लेकिन सरकार इसी बात पर अड़ी हुई है। सरकार की एक नीति और नियत वो क्या है कि इसको लंबा चलाना चाहती है। इसको लंबा चलाने से उनको क्या फायदा होगा कि इसमें वो चाहते हैं कि इसमें जो लोग आए वो कम आएंगे, लेकिन उनकी ये जो सोच है वो गलत साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन लोग हमारे साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी उनकी एक विचार और है, ये सुनने वाली बात है, वो ये है कि ये शरारती आंसर हमारे में भेज के इसको तारपीडो करना चाहते हैं, इसमें आगजनी क्या, जिनका सबूत मेरी तरफ से कम 40-45 आदमी पकड़ा दिए और कुंडली थाना में 652 नंबर FIR भी एक आदमी के खिलाफ दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि इस एजुटेशन को बिना कुछ दिए खदेड़ दिया जाए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती है छोटी कमेटी बनाए, तो कमेटी बनाने का मकसद क्या है कि ये कानून को फिलहाल थोड़े दिनों के लिए सरकार लागू नहीं करेगी? क्या श्री नरेंद्र तोमर आपके सामने ऐसी पेशकश कर रहे हैं कि जी इस कानून को थोड़े दिन के लिए हम लागू नहीं करते, आप एक किसानों की सरकार की कमेटी बनाओ, उसमें दोबारा से डिस्कस करो और कानून में बदलाव करते हैं? क्या इस कमेटी को बनाने के पीछे सरकार की ये मंशा है? सरकार असल में चाहती है ये हमारा, हमने वो कहते थे कि इन कानूनों को 6 महीने चलने दो, इस महीने को 6 महीने चलने दो, हम देखेंगे कि इससे क्या कोई खराबी है, तो जो हमारे सामने कोई ऐसी बात आएगी तो हम लाए। हमने उनको होशंगाबाद की अखबारें दिखाकर उनको बता दिया कि जिस वक्त दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोग इन कानूनों के खिलाफ बैठे हैं, तो उस वक्त भी ये देखिए, ये 16 दिसंबर की अखबार है, ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16 दिसंबर की अखबार है, दैनिक भास्कर। इसमें ये आदमी वो आदमी है, उनकी फोटो है। इन आदमियों के साथ ये धरना चलते हुए नए कानून के तहत ही व्यापारियों ने जो है उनसे लूट किया। और इसी तरह दूसरा केस फिर आ गया, ये देखिए, ये भी होशंगाबाद की खबर है। इसमें भी 60 लोगों से जो 70 लाख की जो है अनाज की खरीदी करके तो उन्होंने कहा दिया। हमने ये अखबारें मंत्री महोदय को दिखलाई कि मंत्री साहब आप तो कहते हैं कि देखो चलने दो, जेकर कोई गड़बड़ होगी तो हम इसमें सुधार कर देंगे। तो ये तो उस वक्त सामने आ गया जिस वक्त लाखों लोगों ने दिल्ली को चारों तरफ से इन कानूनों के खिलाफ घेराबंदी कर रखी है और व्यापारी जो है वो नए कानून के तहत किसानों से लूट कर रहा है और आपके पास हम सबूत कैसे पेश करें? तो इसका भी मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, आपने एक बहुत बढ़िया बात रखी। इससे पहले जब आप बता रहे थे कि सरकार ने ऐसा समझिए कि आपको मिठाई का डब्बा दिया, बोलते हैं जी मिठाई रख लो, डब्बा हमें वापस दे दो। तो क्या सरकार की कोशिश ये है कि कानून के ऊपर केंद्र सरकार का ठप्पा लगा रहे, जिससे कि उनकी इज्जत बच जाए, लाज बच जाए, भले ही उसके अंदर संशोधन हो जाए सिरे से A to Z? एक बात। दूसरा, क्या सरकार ऐसा चाहती है कि उसके बाद केंद्र सरकारों के ऊपर ये छोड़ दिया जाए, अपने अपने राज्य हैं वो जाने, क्योंकि शायद उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, तो उसका कुछ इंपैक्ट हो सकता है? क्या ऐसी कोई मंशा है? सरकार एक ही बात पर अड़ी हुई है, वो एक कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है और इसी जिद पर वो अड़ी। नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या उनकी ऐसी मंशा है कि केंद्र सरकार का ठप्पा लगा रहे लेकिन कानून में भले बदलाव हो जाए? क्या वो कानून में बदलाव के लिए राजी हो गए हैं? क्या वो मान चुके हैं कि हाँ जी कानून में दिक्कतें तो हो गई हैं? क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ भाई किसान भाइयों, आपसे पूछा नहीं, हमने कानून बना दिया, कानून में दिक्कतें हैं?
ये बात वो मीडिया के सामने भी कह चुके हैं और अंदर भी वो बार बार कहते हैं कि आप इसको जो भी करना चाहते हो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हमने ये कहा था कि जब ये इसकी जरूरत ही नहीं है तो आप इसके दोबारा बार आप एक बार इसको रद्द करो, क्योंकि हमें खदशा है कि ये दोबारा फिर संशोधन करके उसको फिर ले आएंगे। एक बार रद्द करके ये नए सिरे से जेकर कानून बनाने हैं तो नए सिरे से किसानों को और राज्य सरकारों को साथ लेकर ऐसी एक जो है कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी फिर उसमें तय करे। हमने ये कहा, वो बात मानने का तैयार नहीं। तो यानी अब इसी बात से मैं इस पे आता हूँ, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, वो कहते हैं जिसमें आपको जो संशोधन करना है। अगर मैं आपसे मुख्यतः पूछूं, जब मैं देखता हूं कि कानून की कमजोरियां जो सारे किसान भाई आप लोग गिना रहे हो, कानून की मुख्य समस्याएं जो आपके हिसाब से वो ये हैं कि जी प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ जाएगा, एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप कहते हो कि जी इसके कारण जो एमएसपी है उस पर असर पड़ जाएगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कह रही है जी एमएसपी तो वैसे ही सरकार के विशेषज्ञ भी मानते हैं 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिसमें भी सरकार ये कह रही है कि शायद पंजाब हरियाणा के किसानों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि मुख्यतः एमएसपी पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सरकार गेहूं चावल ही खरीदती है जो ज्यादातर पंजाब हरियाणा से आया करता है। तो ये जो समस्याएं हैं, क्या मुख्यतः आपकी जो बिल की समस्याएं हैं वो सरकार इसमें अगर मान ले तो क्या कोई संभावना है कि बिल बना रहे? सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और सबसे जो आने वाले समय में एक अहम बात है वो समझने वाली है कि जैसे केंद्र सरकार को सूबों के जो अधिकार है, प्रदेशों के जो अधिकार है, उन पर जेकर ये ठप्पा लगा रहता है, जैसे कहते हैं कि ठप्पा लगे रहने दो, ये एक आने वाले समय में एक कानून बन जाएगा और जो भी केंद्र चाहेगा किसी भी सरकार सूबे पर यह डाका मार सकेगा। हम इस कानून को लागू इसलिए नहीं होने देते, यह ठप्पा इसलिए उतराना चाहते हैं कि ये ठप्पा नहीं रहना चाहिए। दोबारा इसको एक बार रद्द करो, उसके बाद ही इसको सूबा सरकारों को साथ लेकर, किसान जथेबंदियों को, उनको किसानों के नुमाइंदे साथ लेकर फिर कोई ऐसी कमेटी बने जो इस ऐसे कानूनों को बनाना चाहती है तो दोबारा बनाए जाए। लेकिन जो सूबों के अधिकार हैं उन पर केंद्र सरकार का डाका नहीं चलना दिए, यह कानून नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। इस आंदोलन का भविष्य अब क्या है? अब जो ये गतिरोध बनता आ रहा है, तारीख के बाद दूसरी डेट मिल जाती है, तो अगर 15 तारीख को भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो क्या आप देश के बड़े स्तर पर पूरे देशवासियों को इसमें इन्वॉल्व करोगे? सभी राज्यों में किसानों को जागरूक करने का कोई प्रयास हो रहा है? इस आंदोलन को दिल्ली में सीमित ना रखकर देशव्यापी आंदोलन कन्वर्ट करने की भी कोई अवधारणा, कोई प्रयास चल रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था तो उस वक्त हमने ये शांत में रखा था, शुरू किया था और शांत में रहा और आगे भी शांत में रहेगा। सरकार क्या करती है ये सरकार की मर्जी है, लेकिन इस आंदोलन को और हमने कैसे राष्ट्रीय इसको बनाना है ये आपको पता चलेगा 11 तारीख से 12 तारीख को। जितनी जितनी तारीख आगे चलती जाएगी इस एक एक तारीख को आपको पता चलेगा। मेरे साथ बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे किसान संगठन जो कि इंडिया लेवल में जो मीटिंग मतलब के इस संघर्ष को सपोर्ट करने के लिए 11 तारीख से एजिटेशन भारत के सभी जिलों के मुख्यालयों पर वो 7 दिन के लिए अनिश्चित काल के लिए वो जो है धरने दे रहे हैं। ऐसे ही बाकी भी और आ रहे हैं, इनकी बात आपको सारा समय समय पर पता चलता रहेगा। ये कोई सरप्राइज है या आप सरप्राइज आज ब्रेक कर सकते हो? ये जो आप बता रहे हो 11 तारीख से कोई सरप्राइज आने वाला है या सरप्राइज आप बता सकते हो? देखिए, कुछ बात ऐसे होती है पहले नहीं, 11 तारीख को पता चल जाएगा कि हमारी सपोर्ट में कौन लोग आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।